शम भक्तों, अमल की एकादशी आने वाली है और अमल की एकादशी का जो व्रत होगा वो आप सभी जानते होंगे, परंतु व्रत का जो पारण होता है वो सबसे अति महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अमल की एकादशी कब की पड़ेगी 2024 में, और साथ ही इसके व्रत का पारण कब होगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको ये बताऊंगा कि अमल की एकादशी क्यों मनाई जाती है। परंतु शम भक्तों, आपको उससे पहले आपको अमल की एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हालांकि आप जानते होंगे, परंतु इस वीडियो के माध्यम से नई बातें हैं, जरूर सुनिए। और अमल की एकादशी की पूजा विधि कैसे होगी, अगर आप अपने घर में अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सोच रहे हैं तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए विशेष, वो सारी चीजें इस एकमात्र वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखेंगे ताकि आपको पूरी बातें अच्छी तरह से समझ आ सके। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह आमलकी एकादशी की भी अत्यंत महिमा है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमलकी एकादशी या रंग भरनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली भी खेली जाती है, इसलिए शम भक्तों इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शम भक्तों, इस दिन आप सभी को आमले की पूजा करनी चाहिए और इस दिन माता दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए। शम भक्तों, आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमलकी का मतलब है आंवला। आंवला तो आप सभी ने देखा ही होगा। आंवला के प्रत्येक शाख में भगवान का वास होता है। आंवले को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है जैसे कि नदियों में गंगा माता को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी का व्रत होता है उसे अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान विष्णु की आराधना कर उपवास रखते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं। शम भक्तों, भारत में आंवले के पेड़ को आमलकी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस पेड़ में वास करने के लिए इस वृक्ष को अति पूजनीय माना जाता है। शम भक्तों, अमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो अमल की एकादशी व्रत रखकर आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं उनके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शम भक्तों, बात करते हैं अमल की एकादशी की महत्व के बारे में। शम भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में अमल की एकादशी के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। शम भक्तों, होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी अमल की एकादशी से ही मानी जाती है। शम भक्तों, इस दिन जो अपने मन में इच्छा रखकर भगवान का ध्यान करके उपवास या व्रत रखते हैं उनकी सारी इच्छाओं को भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। शम भक्तों, हिंदू मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अमल की एकादशी के दिन व्रत रखने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, अपनी प्रेमिका राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्व और अधिक बढ़ जाती है। जो भी आंवला के पेड़ से प्रार्थना कर रहे होते हैं उन लोगों की मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। आंवला का जो पेड़ होता है वो औषधीय परिप्रेक्ष्य से परिपूर्ण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आंवले के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी बनाई जाती है। आंवले के पेड़ का उपयोग बड़े पैमाने पर आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है, जो कि विटामिन सी का स्रोत होता है। चलिए शम भक्तों, अब जान लेते हैं अमल की एकादशी से जुड़ी हुई कथा क्या है, क्या कहानी है। शम भक्तों, हिंदू मान्यता अनुसार अमलकी एकादशी से जुड़ी हुई काफी प्रचलित कथा है। एक बार माधवता ने महर्षि वशिष्ठ जी से ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अमल की एकादशी की कहानी सुनाते हुए कहा कि वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण आनंद सहित रहते थे।
उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चेत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। शंभक्तों, एक समय अमल की एकादशी व्रत आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। तभी वहां एक भूखा शिकारी आ गया और उसने भी बैठकर मन से कथा को सुनी, जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया और अन्य धन, बल, साहस से परिपूर्ण रहा। एक बार जब वो थक कर जंगल में ही विश्राम करने लगा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनके संबंधी उसे मारने के लिए वहां पर आ गए। तभी वहां देवी प्रकट हुई और देवी ने उन लोगों का सर्वनाश कर दिया। जब उस राजा की आंखें खुली तो उसने पूछा, मेरी मदद किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे अमल की एकादशी व्रत करने का फल है। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। शंभक्तों, तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शंभक्तों, इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर माना जाता है। चलिए शंभक्तों, अब बता देते हैं कि अमल की एकादशी के व्रत का जो पूजन होगा वो कैसे होगा, क्या विधि अपनानी चाहिए। अमल की एकादशी का व्रत करने के पहले दिन यानी कि 10वीं वाले दिन रात्रि के समय आपको हल्का भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन यानी कि अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करेंगे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत करता हूँ या करती हूँ। ऐसा आपको संकल्प ले लेना चाहिए व्रत रखने से पहले। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक हो सके इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आप सभी को। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र कर लेना चाहिए। शंभक्तों, पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाकर उस पर कलश को स्थापना करना चाहिए। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करना चाहिए। कलश में आपको सुगंधी यानी कि खुशबू और 5 रत्न रखने चाहिए। इसके ऊपर आपको पंच पल्लव रखनी चाहिए, फिर दीप जलाना चाहिए। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार यानी कि परशुराम की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और विधिवत रूप से परशुराम की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भगवत कथा, भजन, कीर्तन करते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए जागरण करना चाहिए। शंभक्तों, द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट कर देना चाहिए। इन क्रियाओं को करने के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। शंभक्तों, अब बात करते हैं कि अमल की एकादशी 2024 में कब की पड़ेगी। शंभक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को यानी कि शंभक्तों 20 मार्च की सुबह 12:21 पर शुरू हो जाएगी और ये जो तिथि होगी ये इसका जो समापन होगा वह 21 मार्च को सुबह 2:22 पर हो जाएगी। यानी कि उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का जो व्रत है वो 20 मार्च 2024 को ही रखा जाएगा। अब हम आपको बताएंगे व्रत का जो पारण है वो पारण कब होगा, क्योंकि पारण तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है कि उस दिन आपको व्रत का पारण
कब करना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार अमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। अमलकी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगी और उस दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वो सुबह 4:50 से लेकर 5:37 तक का रहेगा। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि अमलकी एकादशी का जो व्रत है उसका पारण कब होगा। तो ये जो एकादशी है इसका व्रत का पारण जो होगा वो 21 मार्च दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा। उस दिन हरिवासर का जो समय समाप्त होगा वो 8:58 पर हरिवासर समाप्त होगा। यानी कि जो व्रत का पारण आप करेंगे, व्रत खोलेंगे, वो दोपहर के समय आपको खोलना होगा 1:41 से शाम को 4:07 के अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। यानी श्याम भक्तों, हरिवासर का समय लग गया है। हरिवासर के समय आप सभी को पता है कि आपको व्रत को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उस समय में हरि का वास होता है आपके घर में, और जब हरि का वास होता है तो उस समय आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, वैसे व्रत का जो पारण होता है वो सुबह सुबह 9 बजे से पहले कर लिया जाता है, परंतु जब हरिवासर लग जाता है तो हरिवास के समय आपको व्रत का पारण भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु आपके घर में रहते हैं और वो वहाँ पर वास करते हैं। यानी कि आपको पूजा पाठ में पूरा मग्न रहना चाहिए। और जब हरिवासर समाप्त हो जाता है, यानी कि हरिवासर जो होता है वो द्वादशी का पहला चौथाई भाग होता है, यानी द्वादशी तिथि का पहला पहर होता है जिसमें हरिवास करते हैं। यानी श्याम भक्तों, जो द्वादशी तिथि है वो शुरू होगी 21 मार्च की सुबह, यानी कि 2:23 से द्वादशी तिथि लग जाएगी और 2:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 21 मार्च 2024, और उसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी। और ये जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी ये अगले दिन यानी कि 22 मार्च 2024 की सुबह 4:44 तक ये तिथि रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो श्याम भक्तों, जो हरिवासर का समय रहेगा द्वादशी में वो सुबह के 8:58 तक रहेगा, और व्रत का जो पारण होगा वो दोपहर के 1:41 के बाद से आपको व्रत का पारण कर देना है। यानी कि श्याम भक्तों, हरिवासर समाप्त होने के तुरंत बाद आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जब भगवान आपके घर में वास हैं और जब भगवान का हरिवास का समय समाप्त होता है तो तुरंत हमें किसी चीज का पारण नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय लेकर पारण करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के कुछ घंटों के बाद हमें व्रत का पारण कर देना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, दोपहर के समय आप सभी को पता है व्रत का जो पारण होता है वैसे नहीं किया जाता है, परंतु जब हरिवासर तिथि लग जाती है तो इस व्रत का जो पारण होता है वो दोपहर के 1 बजे के बाद, यानी कि जो समय आपको बताया गया है उस तिथि के अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप सभी को समझ में आया होगा कि एकादशी का व्रत जो है इस दिन करना चाहिए। फाल्गुन मास की एकादशी है और अमल की एकादशी जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्रत है, और इस दिन बाबा श्याम की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। खटुधाम से बाबा श्याम इस दिन नगर भ्रमण करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो इस रथ यात्रा के दर्शन करता है बाबा श्याम की असीम महिमा उसके पूरे परिवार पर और उस पर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।